अगस्त 2023 में पूरे देश में सिर्फ एक ही केस की चर्चा थी और वो था आर्टिकल 370 का केस। इस केस से जुड़ी हर एक अपडेट और वीडियोस लॉ चक्रा आपको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के एब्रोगेशन से जुड़ी ये आर्टिकल 370 की पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक सुनी थी। इस हियरिंग के दौरान कई पिटिशनर एडवोकेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अपने सबमिशंस पेश किए थे और साथ ही 10वें दिन से हमें रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिले थे। 16 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस केस पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, पर लगता है कि अब इस केस में कोर्ट का फैसला जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 काबिल जज इस साल रिटायर होने वाले हैं। पर जजेस की रिटायरमेंट का इस केस से क्या लिंक है? तो बात कुछ ऐसी है कि जस्टिस रविंद्र भट्ट, who has served as a Supreme Court judge for 4 years, will retire on October 20, 2023, while Justice Sanjay Kishan Kaul, with over 6 years on the bench, will retire on December 25, 2023. इन दोनों ही जजेस ने कई इंपॉर्टेंट हियरिंग्स में क्रूशियल रोल प्ले किया है। और तो और ये दोनों जजेस आर्टिकल 370 ही नहीं बल्कि और भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा रहे हैं। डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को टैकल करते हुए इन दोनों जजेस ने बेंच में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के मूव को चैलेंज करने वाली प्लीज को सुना था। दिस बेंच consisted of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and सूर्यकांत। बेंच ने 16 दिन के एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद 5 सितंबर को इस मैटर पर अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया था। इसलिए अब दिसंबर में जस्टिस संजय किशन कौल की रिटायरमेंट इस बात का अंदाजा लगाने पर हमें मजबूर कर रही है कि शायद आर्टिकल 370 से जुड़ी पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्द ही सुनाने वाला है। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा कि इस साल एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पर डिबेट की गई थी। ये मैटर सेम सेक्स मैरिजेस से जुड़ा था। इंडिया में सेम सेक्स कपल्स को शादी करना अलाउ किया जाए और उनकी शादी को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले, इससे जुड़ी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S. रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने सुना था और मई 2023 को अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया था। कहा जा रहा है कि जस्टिस भट्ट की रिटायरमेंट के साथ साथ इस केस का वर्डिक्ट भी सुनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस जजमेंट का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क वर्डिक्ट के 5 सालों बाद आने वाला है। बस यही नहीं, और भी ऐसे केसेस हैं जो जस्टिस कौल और जस्टिस भट्ट ने अपने टेन्योर के दौरान सुने हैं और आशंका है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ये केसेस कंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि द कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2022 आर अंडर स्क्रूटिनी। इस मैटर की रिव्यू पिटीशन को जस्टिस संजय किशन कौल का बेंच सुन रहा है। The court will consider whether the judgment adequately addresses the issues raised in the petitions and whether a larger bench should re-evaluate the matter. एक केस नागालैंड में लोकल बॉडी इलेक्शंस में 33% वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ा है। इसके अलावा the question of whether women can be physically summoned by the Enforcement Directorate for investigation and the implementation of the NALSA Women's Integrated Health System in all states and union territories, lawyer strikes और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, इन सभी इम्पोर्टेंट केसेस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल द्वारा लेड बेंच ही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जस्टिस रविंद्र भट्ट्स बेंच हैज बीन एंगेज्ड इन वेरियस क्रूशियल केसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू पुलिस एनकाउंटर किलिंग्स, custodial killings, the powers of a special investigation team and the validity of Assam government's rules regarding reservation in medical colleges. हाल ही में दिल्ली कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर हुए वायलेंस में दोनों जस्टिस भट्ट और उनके फेलो जजेस ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट. Reports on security measures and digitization are expected by October 10, 2023.
reflecting the court's commitment to maintaining a secure and efficient judicial environment. इतने सारे इम्पोर्टेंट केसेस को हैंडल कर रहे सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रोमिनेंट जजेस जब इस साल रिटायर होने वाले हैं, तो सभी को यही लग रहा है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ मेजर जजमेंट सुनने को मिल सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 370 और सेम सेक्स मैरिज ये 2 की वर्डिक्ट्स हैं। सो keep your hopes high and just wait for the judgments to be revealed by the Supreme Court soon. Thank you and keep following Law Chakra for more such news.